अस्सलामुअलैकुम। ताज़ा तरीन सैटेलाइट तस्वीर पर नज़र डाली जाए तो मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम साफ दिखाई दे रहा है। अलबत्ता यहाँ पर मशरकी पंजाब और सिंध के कई इलाके, वस्ती पंजाब, यहाँ पर स्मोक की कैफियत बनी हुई है। बलूचिस्तान के मगरबी और वस्ती इलाकों में हल्के फुल्के बादल देखने को मिल रहे हैं। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठवार और गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर के इलाकों में भी बादलों के डेरे हैं। इन बादलों से किसी खातिर खा बारिश की उम्मीद तो नहीं है। इंतहाई शुमाली पहाड़ों पर हल्की फुल्की बर्फबारी या हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान के वसी इलाके में फ़िलहाल अगले 24 घंटों के दौरान भी मौसम खुश्क रहेगा। गुज़श्ता रात से सुबह तक पंजाब के कई इलाके, इसके अलावा सिंध के भी अक्सर मकामात पर स्मोक की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा रही और कुछ मकामात पर ग्राउंड लेवल धुंध बनने की इतलात भी मौसूल हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर हवाएं मशरक शुमाल शुमाल मशरक की चल रही हैं, जिसके सबब इन इलाकों में कुछ ज़्यादा नमी बढ़ी हुई नहीं है, जिसके सबब शदीद धुंध बनने का इम्कान नहीं। लेकिन यहाँ पर चलने वाली हवाएं इन इलाकों में हवा के मियार को ख़राब कर रही हैं। आने वाले 3 दिनों के दौरान, मतलब 20, 21 और 22 नवंबर के दौरानिए में यहाँ पर कुछ तेज़ हवाएं चलने के इम्कानात मौजूद हैं, जो इस स्मोग से कुछ हद तक रिलीफ देती नज़र आएंगी। लेकिन एक बार फिर हवाओं का जो है वो गुज़र जो होगा वो मशरक़ से मगरब की तरफ होगा चलना, तो इन इलाकों में एक बार फिर जो है वो स्मोक की शिद्दत बढ़ सकती है। तो इसमें कमी और ज़्यादती आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही 23-24 से मगरबी सिलसिला पहुँचेगा तो इन इलाकों में तेज़ हवाएँ चलने के इम्कानात मौजूद हैं, जिसमें जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब के इलाके शामिल हैं और सिंध के इलाके शामिल हैं, जिसके सबब इस स्मोक की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी देखने को मिलेगी। कराची में भी हवा का मेयार इंतहाई नाकिस है और यहाँ पर देखा जा सकता है कि सिंध के कई इलाके मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि हवाओं की सिमत यहाँ पर मशरक शुमाल मशरक की है, जिसके सबब स्मोग का ज़्यादा असर इन इलाकों पर देखने को मिल रहा है। अलबत्ता इंतहाई जो शुमाली इलाके हैं यहाँ पर मौसम साफ बना हुआ है। अगले 3 दिनों के मौसम पर बात करें तो फिलहाल मौसमी सिस्टमों पर नज़र डालते हैं कि पाकिस्तान के आसपास कोई सिस्टम है, लेकिन एक मगरबी निज़ाम जो कि यहाँ से गुजर के गया था, जिसके बादल आपको गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिले। ये मगरबी निज़ाम मज़ीद आगे सिरक रहा है। इसके पीछे एक और मगरबी निज़ाम यहाँ पर कुवैत, इराक और सऊदी अरेबिया, कतर के इलाकों को मुतासर कर रहा है, जिसके सबब अगले 72 घंटों के दौरान ये सिस्टम आगे हरकत करता हुआ 22-23 के ये सिस्टम पाकिस्तान के करीब पहुँचेगा। इस सिलसिले का कुछ असर पाकिस्तान के इन शुमाली शुमाल मगरबी इलाकों में 23 नवंबर को देखने को मिलेगा। 23 से 24 नवंबर के दौरान यहाँ पर चित्राल, मालम जब्बा, नारान, कागान, एबटाबाद, सवात, हज़ारा, मालाकंड, हरीपुर, सवाबी, इसके अलावा मरी, गलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, जैलहम, गुजरात, गुजरावाला, इसके अलावा यहाँ पर नारोवाल, सियालकोट के इलाकों की बात की जाए, श्रीनगर, पुलवामा, राजौरी, जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग, बांदीपुरा समेत कश्मीर के अक्सर मकामात पर बादल डेवलप होंगे, कहीं हल्की तो कहीं मोतदिल बारिश और पहाड़ों पर हल्की से मोतदिल किस्म की बर्फ़बारी भी रिकॉर्ड होने के इम्कानात मौजूद हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए लंडी कोतल, पिशावर, तुरखम, पाड़ा चनार, वज़ीरिस्तान और यहाँ पर मूसा खेल, शिरानी, कोयटा और किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला के इलाकों की, पिशीन के इलाकों की, तो यहाँ पर भी 22 से 23 के दरमियान कुछ बादल बन सकते हैं, जो चंद एक मकामात पर या इक्का दुक्का मकामात पर बारिश दे जाएंगे, लेकिन वसी पैमाने पर बारिश हो ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। आपको बादल ज़रूर देखने को मिलेंगे, लेकिन मौसम ज़्यादातर मकामात पर खुश्क ही रहेगा। तो ये सिलसिला 23 नवंबर को मुख्तसर दौरानिए के लिए असरअंदाज होगा। उसके बाद आपको बताया था कि एक और सिलसिला यहाँ पर मौजूद है, ये 24 नवंबर से ही असरअंदाज होगा। 24 से 27 के दौरान एक बार फिर पाकिस्तान के वसी इलाके में बादल देखने को मिलेंगे, लेकिन उस सिलसिले से भी बारिश की उम्मीद नहीं है। इसी सिलसिले से उम्मीद थी कि पाकिस्तान के वसी पैमाने पर अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी, लेकिन अच्छे बादल तो देखने को मिलेंगे, बारिश की उम्मीद नहीं है, जिसका सबब यहाँ पर जो है वो नम आलूद हवाओं की सपोर्ट का ना होना है। खुश्क हवाओं का राज रहेगा। बादल जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये खुश्क ही होते जाएंगे। अगर बात करें नवंबर के आखिरी दिनों की, तो नवंबर के आखिरी दिनों में भी एक सिलसिला तकरीबन 27 से 30 नवंबर के दौरान मुल्क के मगरबी और शुमाली इलाकों को मुतासर कर सकता है, जिससे शुमाली खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर में बारिशें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान के वसी पैमाने पर नवंबर के आखिरी 20 दिनों में अब किसी ताकतवर सिलसिले की आमद मुतवक्के नहीं है। आपको फिर आगाह करता चलूँ कि 2 सिलसिले कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बारिश का सबब बनेंगे और कुछ महदूद बलई पंजाब के
इलाके जिसमें खित्ता पोठवा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद काबिल ज़िक्र हैं, इन इलाकों में बारिश देखने को मिल सकती है। बाकी इलाकों में बादल ज़रूर छाएंगे लेकिन बारिश का इम्कान नहीं होगा। यहाँ पर एमजीओ वेव को देखें तो एमजीओ वेव इस वक्त जो है वो फेज़ 8 से फेज़ 1 की तरफ और उसके बाद 20 नवंबर से ये फेज़ 2-3 की तरफ मतलब इंडियन ओशन की तरफ बढ़ जाएगी। तो इंडियन ओशन में जाकर जो है कुछ सिस्टम तश्कील पा सकते हैं जो कि मशरकी भारत या जनूबी भारत को मुतासर कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई खातिर खा मगरबी सिलसिला असरअंदाज नहीं कर सकेगा क्योंकि एमजीओ वेव की सपोर्ट नहीं रहेगी, जिसके सबब खुश्क हवाओं का राज फिलहाल बरकरार ही रहेगा। ये एमजीओ वेव अगर इसी हरकत सिमत में इसी जो है रफ्तार से आगे बढ़ती है तो ये तकरीबन दिसंबर के दूसरे हफ्ते के में जाकर ये एक बार फिर जो है वो फेज़ 8 और फेज़ 1 पर पहुंचेगी। उसके बाद उम्मीद की जा सकती है दिसंबर के दूसरे हफ्ते के अख्ताम या तीसरे हफ्ते के आगाज़ में मतलब वस्त दिसंबर के आसपास कोई और मगरबी स्पेल पाकिस्तान को मुतासर करे। लेकिन जो भी सिलसिले आएंगे वो मगरबी और शुमाली पाकिस्तान को तो मुतासर करेंगे, बारिश भी होगी, बर्फ़बारी भी होगी, लेकिन वसी पैमाने पर जो है वो बड़े पैमाने पर फैली हुई बारिश का इम्कान फ़िलहाल नहीं होगा। तो किसान भाई मामूल की सरगर्मियाँ जारी रखें।